और कथा का आनंद लेते हैं। भक्तों, पहले के समय में ब्याह बहुत ही दूरी से होते थे। जैसे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का विवाह गंधार से हुआ था, देवी गंधारी के साथ। भीम का विवाह अमेरिका से हुआ था, जिसको नागलोक कहते हैं। बंधु, एक दिवस की बात है, महाराज अर्जुन जिस वक्त द्वापर का अंत होता है, कलयुग का प्रारंभ होता है, उस वक्त सभी पांडव हिमालय की ओर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ की अवस्था में होती है। इस भाव को लेकर के महाराज अर्जुन देखभाल कर रहे हैं। तो अर्जुन जी महाराज मन में विचार किया कि चलो अपने बड़े भाई दादा भीम की ससुराल हुआ, जिस समय जाते हैं नागलोक को, महाराज वासुक के दरबार को। इतनी सुंदर शोभा है नागलोक की कि वासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी, शोभा कहीं न जाए। बड़ा ही सुंदर पावन स्थान है महाराज वासुक का। अर्जुन जाते हैं और देखते हैं कि जगर मगर हो सभा, नाच रही परी खिलौना, और एक से एक मलूक परे, अरे नागन के छौना। एक से एक विशाल काय नाग सर्प सभी एकत्रित हैं कि धामिनी और भुजंग मणि धारी, और पौनिया जे उड़त पवन के संग, जहरी नाग अनेकन बैठे, बांसुरी कचहरी जुड़ी रही। ऐसी स्थिति में महाराज वासुक का दरबार है। महाराज अर्जुन जिस वक्त पहुंचे तो राजाओं में खेल होता था, जिसको कहते हैं जुआ। आज महाराज जब वासुक पहुंचते हैं तो महाराज वासुक से महाराज अर्जुन कहते हैं कि महाराज चलो कुछ खेल खेला जाए। बंधुओं, आज खेल खेलना प्रारंभ हो जाता है जुए का, और उसमें बाजी लगाई जाती है। आज खेल खेल में महाराज अर्जुन कहते हैं वासुक से कि बाजी ये रखी जाएगी क्योंकि हमारी पुत्र वधू उत्तरा गर्भवती है और तुम्हारी पत्नी नागिनी गर्भवती। भक्तों, आज खेल खेल में वासुक और महाराज अर्जुन बाजी रख देते हैं। आज गर्भ की बाजी लगती है कि राहत खुशी में वासुक राजा, राहत खुशी में वासुक राजा, जो सरकरी बिछाई है।
कहने लगे कि सुनो बाजी ये है कि यदि तुम्हारे यहाँ, क्योंकि नागिनी भी गर्भवती है और महाराज अर्जुन की पुत्रवधू भी गर्भवती है, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। तो इसलिए यदि मेरे यहाँ पोता होगा तो तुम्हारे यहाँ कन्या होगी, तो विवाह निश्चित। यदि मेरे यहाँ कन्या का जन्म होगा, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा, तो विवाह निश्चित, क्योंकि पुराना रिश्ता है तो टूटना नहीं चाहिए। आज बंधु बाजी रख करके खेल खेलना प्रारंभ हो जाता है कि पद पद बचन पटक दिए बांस। आज बाजी रख करके दोनों मित्रों में पासे रख दिए जाते हैं और खेल खेलना प्रारंभ हो जाता है कि डारी को देने पत बासुक ने, डारी को देने पत बासुक ने वोट तेरा आए है। महाराज ने जब अपने पासे को डाला, पारथ ने तो 25 अंक आए और महाराज जब बासुक ने डाला तो 13। इससे बंधु जीत अर्जुन की हुई और बासुक की हार। अब तो बासुक मन में डराने लगे, हमने कैसा खेल खेला, अब तो हमारी नागकुल की कन्या पांडवों के हाथ रह जाए। इस बात को सोच करके बड़ी गला खेल बंधु विराम होता है। महाराज बासुक अपने जब भवन हो जाते हैं लौट करके, बंधु बासु महाराज को जब गलानी होने लगी कि अब तो मेरी कन्या का विवाह, यदि मेरे यहाँ कन्या हुई तो पांडवों के यहाँ कन्या होगा। इससे बड़ी गलानी हुई कि बासुक गए महल अपने। गलानी को लेकर के महाराज बासुक महल को पहुंचते। आज अपनी देवी से बोलने के लिए जैसे देखा देवी नागिनी ने कि आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को और पलक नभायो है।
आज महाराज बासुक जब अपना मुखमंडल सोना लेकर के देवी नागिनी के समीप पहुंचे, नागिनी ने कहा महाराज क्या आपको गलानी है, क्या हुआ? महाराज बासुक ने सारा मर्म बता दिया। देवी मैंने पार्क के साथ खेल खेला, आज पासे में हमारी हार हुई। यदि गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो मुझे महाराज अर्जुन के पोते के साथ विवाह करना। ऐसी स्थिति को देख करके नागिनी समझाने लगी, स्वामी कि मन में दुखित भई अति नागिनी, पति को दुख हुआ तो नागिनी को भी दुख हुआ। और समझाने लगी, स्वामी कि अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। जिस बात के लिए आप इससे दुख उठा रहे हो उसका कुछ पता नहीं। गर्भ की बात है, ये तो समय की बात है कि कन्या का जन्म होगा कि पुत्र का जन्म होगा। और अभी से महाराज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर और संकट में साथी भयो अखय कर दियो जी। अरे स्वामी भगवान का ध्यान करो, समय की बात है, अभी बहुत समय है कि देख के जिनकी महर दुख ब्रजराज हरो है, और पारक के घर भयो कुमर परीक्षत नाम करो। बंधु इधर नागिनी महाराज बासुक को समझाता, इधर गर्भ का समय जब पूर्ण होता है, देवी उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म। आज महाराज अर्जुन के हस्तिनापुर में नाना प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं पुत्र के जन्म पर। किन्ने पर लुटाई रहो द्रव्य, बासुक के कन्या भई, सोनागन ने लई छुपा। बंधु क्योंकि समय बराबरी अवस्था का था गर्भ का, महाराज अर्जुन के हस्तिनापुर में पोते का जन्म होता जिसका नाम परीक्षित पड़ता है। महाराज बासुक यहाँ इधर कन्या का जन्म हुआ। अब तो नागिनी मन में घबराने लगी कि यदि मेरे स्वामी इस बात को जान गए कि मेरे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ
तो विष को खा करके अपने प्राणों का अंत कर देंगे। इसलिए नागनी मन में भयभीत है और मन में विचार करती कि अपने पति को मुझे समझाना है कि सुन के वचन खुशी भय वासु। महल को जब जाते हैं महाराज वासु, आज नागनी अपने गर्भ को छुपाती है और कहती है महाराज कि मेरे गर्भ से अभी कुछ हुआ ही नहीं। इस बात की सूचना जब हस्तिनापुर पहुंचती है महाराज अर्जुन के पास कि पहुंची खबर जब पारथ के पहुंची खबर जब पारथ के सुनत मूर्छा आई है। से गर्भ को छुपाती है और महाराज अर्जुन को हस्तिनापुर में खबर मिलती है कि गर्भ ही नहीं हुआ। इधर धीरे धीरे करके महाराज परीक्षा 8 वर्ष के हो जाते हैं और महाराज परीक्षा के महाराज जो अर्जुन है हस्तिनापुर में अमृत कुमार थे, जिस पर नौकर देखभाली करते थे। लेकिन जब परीक्षा इधर धीरे धीरे करके 12 वर्ष के हो जाते तो अमृत कुआं के पहरेदारों को हटा करके महाराज अर्जुन अपने पोते परीक्षित को उस अमृत कुआं पर पहरे के लिए भेजते हैं। इधर कि अमृत कुमार है पारथ के अमृत कुमार है पारथ के पहरा कट सवायो है। अमृत कुमार है पारथ के पहरा कट सवायो है।
पहरा दे गए। धीरे धीरे करके इधर जो महाराज बासु की कन्या नागनी के गर्भ से हुई है, आज धीरे धीरे करके वो कन्या जिसका नाम है नवल, आज वो कन्या धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है और महाराज को कुछ नहीं पता है कि चौबन चोर तरंग अंग में, आज अपनी युवावस्था में जब मूड होती है वो कन्या कि चौबन चोर अरंग तंग में काम ही में। देवी नवल घर जब बड़ी हो जाती, शीश महल के ऊपर आज कुछ घूम टहल रही। ऐसी स्थिति में जब घूम टहल रही है कि पतली कमर लहराए नागिनी, बड़ी ही सुंदर देवी नवल छत के ऊपर अपनी टहल रही है और मंद गति से सुंदर हवाएं चल रही। ऐसी स्थिति में कि पतली कमर लगे अति प्यारी, पतली कमर लगे अति प्यारी, गए हकाई में आवे। पतली कमर लगे अति
पर टहले। महाराज जैसे देखा तो ये बात कहते हैं कि सतयुग में पहले मनसा पाप लोग यदि मन में सोच लेते थे किसी के प्रति कुछ तो पाप लग जाता, और पाप 3 प्रकार के लगते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। बंधुओं, महाराज वासुदेव ने जैसे देखा कि चौबन में भरपूर नागिनी, जैसे देखा उस नवेली कन्या को कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। समाई गई मारे तीर में रह के तन में सुंदर राहत बनाई। मारे तीर में रह के तन में सुंदर राहत बनाई। अपनी कन्या नवंदे को देख करके मोहित हो और उस कन्या को देख करके काम वासना में लीन हो। जब भोग का विचार अपनी ही कन्या से आया महाराज वासु को, महाराज मनसा पाप लगा वासु। जैसे ऐसा विचार आया तन कोढ़ी हो गया। जब ऐसी स्थिति हुई महाराज वासु आइए कुछ हमारे भक्तों ने दान सहयोग अर्पण किया है, वो अपना नाम श्रवण करते चले। भैया है राहुल चौधरी मसूदपुर 15 से 1 मुद्रा, सुरेंद्र कनिकापुर 100 मुद्रा, श्री प्रेमचंद वर्मा मसूदपुर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। लक्ष्मी नारायण सदैव कल्याण करे, भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सुख शांति काया करें। आगे बढ़िए अपनी कथा पर ध्यान देते हैं। बात चल रही थी कि महाराज वासु अपनी कन्या को देख करके जब भोग की कामना प्रकट की, महाराज कोढ़ी हो कि काया कोढ़ी देख के से